हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग बडीज। मैं आपका फ्रेंड मोहित फिर से आ गया हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा हमारा शेड्यूल रहता है, मंडे टू सैटरडे डेली 8 पीएम को हम जितनी भी हमारी इंटर्नशिप निकलती हैं, चाहे कोई भी ग्रेजुएट्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड के हो, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या सिंपल बीए बीएससी बीसीए की हुई जितने भी लोग हैं, उन सब के बारे में हम इंटर्नशिप और उनके लिए फुल टाइम जॉब हम डिस्कस करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जॉब आती है सिस्को कैरियर्स की तरफ से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर की, बल्कि इंटर्न बोलूंगा मैं, इंटर्नशिप है जो बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। सबने ही नाम सुना होगा सिस्को का, है ना। सो उन्होंने ही निकाला इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर की। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसमें अप्लाई करने के लिए हमारी क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, है ना, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारी बात आती है मेन एलिजिबिलिटी की, जो है हमें इंजीनियरिंग की मतलब रिक्वायरमेंट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, और सीजीपीए 8 का होना चाहिए मिनिमम। और उसके अलावा आपकी एक्सीलेंट रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन होनी चाहिए और फ्लुएंट होनी चाहिए आप इंग्लिश में। उसके अलावा बस यही है। उसके बाद हम बात करते हैं स्किल्स के बारे में। आपको स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम स्किल्स के बारे में बात करते हैं। तो स्किल्स में इन्हें चाहिए प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए किसी न किसी एक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डायरेक्टरी सर्विसेज, ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस या फॉरेंसिक। क्योंकि अब ये आपकी पोस्ट ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर की है, सो वो लोग ऐसा चाहेंगे कि आपको कम से कम साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपको जनरल नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, जैसे आईपी एड्रेस मैनेजमेंट, राउटिंग, स्विचिंग, गेटवेज, डीएनएस, मतलब नेटवर्किंग के जो पार्ट है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और उसके अलावा लास्ट जो चीज हमें जरूरत है वो लिनक्स, सी और सी प्लस प्लस या पाइथन, इन सभी लैंग्वेजेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ये सब आता है, उसके अलावा एक दो चीजें और है, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आपको सर्वर्स की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, जैसे गिट है, अपना गिट हब है जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में काम आता है। इससे हम शेयर कर सकते हैं अपने कोड्स वगैरह, जिससे एक जो बोलते हैं ना कि एक इंटीग्रेटेड तौर से हम काम कर सकें। सो उसके लिए ये डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं, सो उनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर ये सब हैं हमारे फुलफिल करें क्राइटेरिया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इंटर्नशिप आती है हमारी KPIT की तरफ से। सो मैं आपको पहले बता दूं, ये जो इंटर्नशिप है इसमें डिटेल नहीं दी है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्या डिटेल्स हैं इसमें। सो हाँ, तो इसमें मेनली पहले डिटेल्स आती है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जिनको सी लैंग्वेज आती है, सी प्लस प्लस आती है, किसी भी पाइथन या किसी में एक प्रोफिशिएंसी है, सो वो अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, सो वो आने चाहिए। अगर उन्हें, वो जिन लोगों को ये सब आते हैं जो इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं, सो वो इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट इंटर्नशिप आती है हमारे ब्यूरो हैपोल्ट की तरफ से, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर। सो जो मैकेनिकल से आपके फ्रेंड बिलोंग करते हैं, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। सो आप देख लीजिए, अभी ये डेट है, मतलब जल्दी से जल्दी आप भर सकते हैं क्योंकि 25 को लास्ट डेट है। उसके अलावा हम देख लेते हैं इसमें ज़रूरत क्या है। हाँ, आप चेक कर सकते हैं रिक्वायर्ड स्किल। आपको मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा सा, या फ्रेशर हो तब भी चलेगा, है ना। आपको ग्रेजुएट होनी चाहिए आप किसी इंस्टीट्यूट से, ठीक है। आपको ऑफिस और एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपको जैसे CSC, फास्ट ट्रैक, टेडेस, रोबोट, ई टैप्स एंड सेफ, ये सब क्या है कि मैकेनिकल इंजीनियर की जैसे कैड कैब होती है ना, उसी टाइप के कोर्सेज होते हैं। तो ये स्किल भी आनी चाहिए अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो। सो उसके अलावा आप देख लीजिए, BS इंजीनियरिंग भी क्या मतलब अप्लाई कर सकते हैं जो मैकेनिकल से हैं। उसके अलावा जिसने मास्टर्स की, एमटेक की है मैकेनिकल से, वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा जिसने MSc की है, सो वो भी अप्लाई कर सकता है। सो बस यही था इस इंटर्नशिप में। सो यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो नेक्स्ट आती है हमारी विप्रो की तरफ से। विप्रो का एक प्रोग्राम होता है WILP 2021, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। सो मैं आपको बताता हूँ उसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे BC और BSc के स्टूडेंट्स होते हैं, सो उनको विप्रो में जॉब चाहिए, तो उनके लिए ये लोग काम करते हैं। तो उसके अलावा जो लोग एमटेक में पढ़ रहे होते हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है। 10th और 12th पास आउट होनी चाहिए, है ना। 10th हो, 12th हो, ऊपर से ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और मेनली ये किसके लिए है, फोकस BCA और BSc स्टूडेंट्स के लिए है मेनली ये, है ना। सो ये इसमें क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए।
अगर आपकी बीसीए है या फिर आपकी बीएससी आपने की हुई है, जिसमें मेनली आपको बताऊं मैथ्स एज अ कोर सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, चाहे आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से की हो, अगर आपके पास मैथ आपने पढ़ा है सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें हम मैं देखो बात कर लेते हैं, वही दिया होगा। हाँ देखिए, मैंडेटरी टू हैव स्टडीड कोर मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। ठीक है, बिजनेस मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कोर मैथमेटिक्स इन ग्रेजुएशन। ओके, सो 3 साल से ज्यादा एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ग्रेजुएशन में कोई गैप नहीं होना चाहिए, और आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, आपका इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, या फिर आपका पीआईओ और ओसीआई कार्ड हो, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, सो भी चलेगा। और भूटान और नेपाल वाले भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड बाय विप्रो इन द लास्ट 3 मंथ्स आर नॉट एलिजिबल, मतलब जिन्होंने 3 महीने पहले अगर इसमें अप्लाई किया है विप्रो में, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा मैं आपको स्टाइपेंड के बारे में बात करूं, स्टाइपेंड मतलब जो हमें पैसे वगैरह जो देंगी कंपनी। सो इनका काम रहेगा कि फर्स्ट ईयर जो आप इनका करोगे इनका काम, तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे प्लस 488। ठीक है, सो उसके अलावा सेकंड ईयर में 17,000 और तीसरे साल 19,000, फिर चौथे साल 23,000। ठीक है, तो आपका सर्विस एग्रीमेंट होता है 60 मंथ्स, मतलब 5 साल तक का आपका एग्रीमेंट होता है। उसके बाद आपका विप्रो में जॉब हो जाता है। सो आप ऐसे उसके इसके लिए भी आपका सिलेक्शन होता है। इसके लिए भी आपका सिलेक्शन क्या होता है, एक एग्जाम होता है, इसमें ऑनलाइन असेसमेंट होता है 80 मिनट्स का, जिसमें आपका वर्बल, एनालिटिक और क्वांटिटेटिव सेक्शन आता है 20-20 मिनट्स का। ठीक है ना, चारों चीज आती हैं। और रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होता है अपना 20 मिनट्स का, तो टोटल 80 मिनट्स हो गया। उसके अलावा हमारा टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू होता है। अगर आप ये सब पास आउट कर लेते हैं, फिर आप ये विप्रो का WILP प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर जैसा मैंने आपको बताया, ये स्टाइपेंड रहेगा। सो आपको वो ट्रेन करते हैं, और आपको विप्रो में पैसे भी देते हैं और आपको ट्रेन भी करते हैं। सो ऐसे आप इनडायरेक्टली क्या मतलब, मैं बोलूंगा डायरेक्टली, इन्होंने ये WILP प्रोग्राम के थ्रू BC और BSc वाले फ्रेंड्स भी अपने विप्रो में काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए इतना ही था। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी डिजाइन इंजीनियर की पोस्ट आती है, पुणे में कंपनी है। सो हम बात करते हैं डिजाइन इंजीनियर में है क्या। सो रिक्वायर्ड स्किल हम देख लेते हैं। सो कैंडिडेट को DSP एप्लीकेशन में आना चाहिए, है ना। सो DSP एप्लीकेशन इन C एंड असेंबली लैंग्वेज फॉर अ DSP एंड DSP लाइक प्रोसेसर, है ना। मतलब DSP मतलब डिजाइन सिग्नल प्रोसेसिंग, है ना। सो जो लोग भी डिजाइनिंग से बिलोंग करते हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डिजाइन सिग्नल प्रोसेसिंग आपको आनी चाहिए। उसके अलावा आपको आपको प्रिंसिपल ऑफ गुड सॉफ्टवेयर एंड इंटरफेस डिजाइन, मतलब आपको डिजाइनिंग मतलब मेनली है जिसको डिजाइनिंग आती है ना, जिसने डिजाइनिंग में कुछ कर रखा है, कोई कोर्स वगैरह कर रखे हैं, जिन्हें नॉलेज है, सो वो इसमें अप्लाई कर दें इजीली, है ना। BE चाहे CS में हो या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की हो या MTech हो या MSc हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मेनली आपको डिजाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए, सो आप अप्लाई कर सकते हो। सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट इंटर्नशिप आती है हमारी एपिक की तरफ से, आती है एपिक सिस्टम्स की तरफ से, एसोसिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हैदराबाद की कंपनी है अपनी। सो इसमें हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। BTech या MTech चाहिए इन्हें कंप्यूटर साइंस से। उसके अलावा हम बात करते हैं सेल्स फोर्स फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। अब सेल्स फोर्स क्या है भाई, सेल्स फोर्स ऐसा होता है कि सेल्स फोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें हमें सब कुछ सिखाया जाता है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डेवलपमेंट कैसे करते हैं, मतलब एक समझिए आपको एडिकेट सिखाए जाते हैं किसी भी वर्क प्लेस में काम करने के। आपको उसमें मार्केटिंग स्किल्स भी बताई जाती है, मैनेजमेंट स्किल्स भी बताई जाती है। सो उन्हें, जिन बच्चों को सेल्स फोर्स का नॉलेज है, जिन्होंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ इंस्टीट्यूट से, सो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ऊप्स की जैसे नॉलेज हो एटलीस्ट, मतलब C#, .NET, जावास्क्रिप्ट, जावा और पाइथन में जो भी ऊप्स की नॉलेज हो, क्योंकि सब में कॉन्सेप्ट लगते हैं ऊप्स के। सो किसी एक में भी प्रोफिशिएंसी हो तो काम बन जाएगा। उसके अलावा एप्टीट्यूड स्किल्स बेस्ट होनी चाहिए, गुड अच्छी होनी चाहिए, है ना। और बिजनेस प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट, अब वही है, अगर जिसने सेल्स फोर्स सर्टिफिकेट किया है तो उसे ये सब चीजें तो आएंगी, बिजनेस की इसको स्ट्रेटेजी वगैरह तो समझ में आएंगी। उसके अलावा SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना। और ये तो एक नाइस टू हैव है, मतलब एक सरप्लस चीज है, मैंडेटरी नहीं है। अगर हो तो और अच्छी बात है, प्रायोरिटाइज किया जाएगा इन्हें, अगर SFDC आपके पास टेक्निकल डोमेन का सर्टिफिकेट है तो। सो बस यही सब है। आप डिस्क्रिप्शन आप और पढ़ सकते हैं, आपको डिटेल में और जानना है तो, ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट हमारी इंटर्नशिप आती है आज राजा सॉफ्टवेयर लैब्स की तरफ से आती है पुणे में, जिसका CTC है 5 लाख रुपीज का। सो हम बात करते हैं इसमें कंपनी में जॉब क्या है। हमारी जॉब आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है। सो एलिजिबिलिटी देख लिए 2020-21 बैच के CS IT और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसका PH स्कोर ठीक होना चाहिए। उसके अलावा हम बात कर लें तो हाँ,
वी आर लुकिंग फॉर हैंड ऑन डेवलपर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई वॉल्यूम यूजर प्रोडक्ट। अब इसमें आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो इसका काम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी और मोबाइल और वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम है। सो इसी से रिलेटेड आपका ये होगा। जैसे आप देख लीजिए प्रोग्रामिंग स्किल्स जावा में, जैसे और ऊप्स की, जैसे जावा, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी, सी शार्प, सी प्लस प्लस, पाइथन, रिएक्ट जेएस, नोड, डेस्कटॉप सर्वर या मोबाइल एनवायरनमेंट में आपको काम आना चाहिए। उसके अलावा कोलैबोरेटिव वर्किंग, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, और सक्सेसफुल टेक्निकल एबिलिटी, लफ्स राइटिंग, डिबगिंग कोड, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब जो नॉर्मल होती हैं, बस वही सब चीजें हैं। बाकी आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।